yeah, again. And as you can see, this is a totally different setup because we are shooting in our garden, featuring my dad here and mom is behind the camera. So I believe you must have seen my nail corner ka transformation ka video. If you have not seen that yet, I'll link it up in the cards also in the description box below. Go check it out. The transformation came out really beautiful. And in that video, I promised that I'll show you how I potted my small planters now at home with the help of my dad. Or should I say how he potted those planters with teeny tiny bit of help from me. So that's what I'm gonna be showing you today. सारा setup हम यहाँ करके बैठे हैं, plants हैं और pots I'll show you. Actually देख तो लिए ही होंगे transformation video में, but I'll just show you. ऐसे 4 थे मेरे पास. तो दिस इज़ द एम्प्टी वन जिसको हम प्लांट करने वाले हैं, पॉट करने वाले हैं, और एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं. कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज. मैं क्लोजअप डाल दूंगी इसका तो यू कैन सी दैट. इसको क्या कहते हैं? फ्लेमिंग कैथी. ओके, फ्लेमिंग कैथी. ये जो भी ये रेड वाला जो लगा हुआ है ना, बड़ा सुंदर सा पेड़, इसको फ्लेमिंग कैथी कहते हैं. मैं स्क्रीन पे स्पेलिंग डाल दूंगी इन केस यू cannot understand. और ऐसे ही हम करने वाले हैं. एक्चुअली डैड इज़ प्रिटी सीरियस अबाउट गार्डनिंग, सो ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स. वो सिर्फ मिट्टी डाल के और ऐसे पेड़ नहीं लगा देते, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं. तो हम दोनों आज करने वाले हैं. आई शो यू एवरीथिंग एंड या आई होप यू enjoy. इफ दैट इज समथिंग दैट इंटरेस्ट यू देन जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. Alright you guys, before we go any further into the video, I just want to mention a few disclaimers here and there. The first one is that I'm shooting like outside in my garden. There's gonna be a lot of background noise. इसका मैं कुछ नहीं कर सकती. तो I'll try to make sure कि मेरी आवाज़ प्रॉपर क्लियर आए और बैकग्राउंड नॉइज़ के साथ मिक्स होके दब नहीं जाए. सो आई मेक श्योर ऑफ दैट, बट इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस. आई कैन नॉट हेल्प इट. और सेकेंड थिंग, आप एक सुपरवाइज़र को इधर उधर घूमते देखेंगे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट लाइका. वो यहाँ घूमने वाली, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, ना हम उसका कुछ करना चाहते हैं. वी लव व्हेन शी रोम्स अराउंड अस इन द वीडियो. सो डोंट इग्नोर हर. ओके, गिव हर सम अटेंशन, गिव हर सम लव. वो भी पीछे खड़ी हुई है और वहाँ से यू टर्न ले चुकी है क्योंकि उसे पता उसकी बात चल रही है. बट या, दीज वर द 2 थिंग्स दैट आई वांटेड टू मेंशन कि इग्नोर द नॉइस एंड डोंट इग्नोर द लाइक. ओके, एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. ऑलराइट गाइस, सो अब स्टार्ट करते हैं. इन प्लांटर्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. मैंने मीशो से लिए थे, बहुत ही इनएक्सपेंसिव से हैं. ये चीनी मिट्टी के नहीं, ये फाइबर के बने हुए, तो बहुत लाइट वेट भी हैं. आई होप आई डोंट ब्रेक वन. बट यह बहुत लाइट वेट है और कहीं भी छोटी मोटी जगह तुमको रखने को चाहिए ना, तो ये बहुत क्यूट से हैं, बहुत सुंदर लगते हैं और अच्छा सा रूम डेकोर बन जाता है. वो देख ही लिया होगा. बट अब स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप? What I've seen that this hole is a bit small. ओके, इनके नीचे जो पानी निकलने का होल होता है पानी के लिए, तो वो पापा कह रहे छोटा है. अब ही नोज बेटर, राइट? सो हम उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कंफर्टेबली बाहर आ जाए. तो जो रूट रॉट की जो होने की जो मेन प्रॉब्लम रहती है तो वो ना रहे. ओके. तो ये एक मेरे पास पोकर है. इसको क्योंकि ये लाइट मटेरियल है. तो पापा के पास ना ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं तो हमने सब कुछ घर पे ही कर लिया, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा. सो इससे हमने होल को बस ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा घुसा के ऐसे थोड़ा सा जोर लगा के करो तो वो होल बड़ा हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप. अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें ये अरेंजमेंट करना है कि जो मिट्टी हम इसमें डालेंगे उससे ये होल चोक ना हो जाए. ओके, मतलब होल में से सिर्फ पानी निकलना चाहिए, उसमें मिट्टी भर नहीं जानी चाहिए. तो पानी मतलब कोई फायदा ही नहीं ऑफ कोर्स. तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? हमने ये जो पुराने दिए अर्दन पॉट्स हमारे घर में रहते हैं उसको हमने तोड़ लिया है, बारीक बारीक पीसेस कर लिए हैं. और वो पीसेस ओके. सो पुराने दिए वगैरह जो भी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है? ऑल्टरनेट पेबल्स, छोटे छोटे पेबल्स आपको जो कंकड़ पत्थर रहते हैं वो मिल जाते हैं. जैसे मकान वगैरह जहाँ बनते हैं वहाँ गिट्टियाँ होती हैं, बारीक गिट्टियाँ. तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज कि आप गमले के साइज पे डिपेंड करते हैं. अब वो गिट्टी इसमें तो चलेंगी नहीं, बड़े गमले में चलेंगी. ओके. तो वो लाइका से बचा के शी इज लाइक सुपरवाइजर. वो हम सबको सुपरवाइज करती रहती है हमारे. ये आपको बियर करना पड़ेगा. इनका ये सुपरविजन चलता रहता, हम भी बियर करते हैं. सो या,
तो ओके, सो सिंस हमारे गमले बहुत छोटे, इसलिए हम छोटे साइज़ के यूज़ कर रहे हैं। और सिंस घर में बहुत इजीली अवेलेबल रहते हैं यार, पुराने दिए तो दिवाली पे आते ही हैं, और फिर नेक्स्ट दिवाली पे नए खरीदोगे तो पुरानों या का क्या करोगे? ईंट के टुकड़े रहते हैं तो उनको बारीक बारीक करके ईंट के टुकड़े हैं वो भी आप डाल सकते हैं। अब ये तो काम हो गया उसका, क्या कहते हैं, पॉट का होल ठीक साइज का हो गया है। ओके, और उसके बाद इसमें अपन ने डाल टूटे दिए हुए पीसेस, टुकड़े डाल दिए, टुकड़े पीसेस। डाल दिए। अब नेक्स्ट अब मिट्टी तैयार करेंगे। ओके, मिट्टी तैयार करनी है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कहीं से मिट्टी खोदी और उसमें भर दी, थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें मिक्स करनी पड़ती हैं, तो वो मैं दिखाती जाऊंगी। एक्चुअली लेट्स चेंज द कैमरा एंगल फॉर अ वाइल, और हम मिट्टी पे फोकस करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या मिला के उसको और रिच बनाया जा सकता है हमारी प्लांटेशन। एक तो चीज़ ये है कॉमन गार्डन सॉइल, ठीक है, ओके, और दूसरी है ये रिवर सैंड। रिवर सैंड मतलब कहीं भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है तो वो जो भी वो फील करते हैं उनके यहाँ से आप गार्डनिंग पर्पज से एक दो बोरा ला के रख सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि इसको मिक्स करने से जो सॉइल रहती है वो हार्ड नहीं होती। मतलब अगर बेसिकली केवल सॉइल लेंगे तो वो हार्ड हो जाती है, फिर रूट्स का जो प्रमोशन है उसको ये कहीं ना कहीं रोकती हैं। तो प्लांट्स की ग्रोथ जो रहती है उसमें कहीं रुकावट आती है। और जहाँ अपन ये छोटे पॉट्स लेते हैं, इस तरह के जब छोटे पॉट्स लेते हैं तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो सॉइल हार्डन ना हो, तो उसके लिए हम उसमें रेत मिला लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो सॉइल के पार्टिकल्स रहते हैं उसके बीच में सैंड पार्टिकल्स जब घुस जाते हैं तो उनको जमने नहीं देते, बॉन्डिंग उनकी उसको ब्रेक करते हैं। ओके कूल, चलो तो ये उसमें क्या होता है कि जो रूट्स हैं उसको घुसने की जगह, उसको फैलने की जगह मिल जाती है। तो थ्री पार्ट्स ये मान लीजिए गार्डन सॉइल, और एक पार्ट आपकी ओके, तो 3:1 का रेशियो है गाइस, लाइक 3 पार्ट्स गार्डन सॉइल एंड 1 पार्ट रिवर सैंड, राइट? ओके, अच्छे से मिला लेना इसको। अच्छा, अब क्या है, ये सैंड तैयार हो गई, ओके, ठीक है। अब इसमें हम कुछ इस तरह के खाद डालेंगे जो मैन्योर है वो केमिकल ना हो। ओके, नॉट केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह हम जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक है, जैसे ऑर्गेनिक में एक ये बोन मिक्स मील है ऑर्गेनिक। ओके, तो ये है बोर्न मिल ऑर्गेनिक मैन्योर। ओके, जैसे कि पापा ने बोला केमिकल नहीं यूज करेंगे हम, ऑर्गेनिक। और दूसरी क्या है? दूसरी ये जो लीव्स की खाद रहती है, ये हर कहीं मिल जाती है, जो भी गार्डनिंग से संबंधित शॉप्स हैं ये सारी चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है गाइस, किसी भी गार्डनिंग शॉप पे चले जाओ। मतलब कोई ओके, इनएक्सपेंसिव भी नहीं है। ओके, कूल। तो ये अंदाज से थोड़ा ये प्रोपोर्शन के हिसाब से ये मिला देते हैं इसमें। अच्छा, ओके, ये ब्राउन कलर की है, राइट? ओके, ये भी डाल दी, सब अंदाज से डाला है, इसमें कोई ऐसे बहुत प्रपोर्शन से नहीं है, बस मिलाना इसको बहुत अच्छे से है। ये मिक्स इसलिए कर दिया है पहले कि डालना ठीक रहता है, क्योंकि छोटे गमले हैं, इनकी जब पॉटिंग करती है तो आपको बहुत कम चांसेस रहते हैं, बहुत कम गुंजाइश रहती है इसमें बाद कुछ ऐड करने के लिए, राइट? ओके कूल। सो ये हमारी मिट्टी हो चुकी है तैयार, राइट? और राइट गाइस, तो मिट्टी हो चुकी है तैयार, और मुझे लगता है कि हमारे तीनों पॉट्स जो बचे हुए हैं वो इससे भर जाएंगे, राइट? और काफ़ी कुछ बच भी जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको भर देना इसको? नेक्स्ट ये है कि हमारे पास प्लांट्स तो बहुत हैं, बहुत सारे, मतलब व्हाट एवर यू आर सीइंग इज लाइक हाफ, नॉट इवन हाफ ऑफ इट। ओके, यहाँ से वहाँ तक गार्डन फैला हुआ है पूरा। तो प्लांट्स तो बहुत हैं, लेकिन सीइंग द साइज ऑफ दीज पॉट्स, इस पॉट का साइज देखते हुए, और हमें कुछ ऐसे प्लांट्स चुनने हैं जिनकी कटिंग जो है इजीली लग जाए और इन छोटे पॉट्स में इजीली सरवाइव हो जाए।
ओके। और दूसरी बात हमको ये भी देखनी पड़ेगी, सिंस ये मेरे कमरे के अंदर रखे हाँ, तो उन्हें बहुत धूप भी धूप नहीं भी चाहिए नहीं हो, चाहिए, क्योंकि मैं इंडोर इनको बाहर नहीं रखने वाली हूँ, तो बेसिकली इंडोर प्लांट्स हो। हाँ, या तो आप जाके नर्सरी से खरीद के ले आओ छोटे छोटे प्लांट्स, और नहीं तो अगर आपके घर में ऐसे कोई प्लांट्स लगे हैं जो इंडोर सर्वाइव कर सकते हैं, छोटी कलमें काट सकते हो, तो यू कैन लाइक स्निप अ लिटिल बिट ऑफ इट एंड प्लांट इट हियर, राइट? तो जैसे एक तो ये फ्लेमिंग कैटी लगाया हाँ, है दिस ना, सो प्रिटी। और एक ये है सेंसेवेरिया। ओके ओके, सेंसेवेरिया में अगेन नाम का स्पेलिंग नीचे मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, इन और केस यू आर नॉट ये एबल टू इसका गेट बड़ा इट। एक वो आता है, स्नेक प्लांट भी बोलते हैं। सो अब अच्छा, मिट्टी के बाद क्या? अब मिट्टी के बाद क्या होता है, ये दो चीजें हैं जो हर घर में मिल जाती हैं। ओके ये तो शहद है ओके, हनी, है ना। हनी। और दूसरा? दूसरा ये क्या कहते हैं, दालचीनी का पाउडर। ये शहद है और ये दालचीनी का पाउडर। तो ये दोनों बेसिकली रूट प्रोमोटर के रूप में, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो घर में मिल जाती हैं। वैसे केमिकल्स आते हैं, रूट प्रोमोटर्स दुकान पे मिलते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास, हम अभी इस समय वो कर रहे हैं जो घर में ही अवेलेबल है, तो आइदर वी कैन यूज़ हनी और दिस दालचीनी, है गाइस, ना। मम्मी के किचन में से जाके डायरेक्ट मत यूज कर लेना, थोड़ा थोड़ा निकाल के फिर यूज करना, ठीक है? डंडे पड़ेंगे। अच्छा, दालचीनी का एक और है कि ये एंटी फंगस भी है। अच्छा ओके, मतलब सो जैसे हाँ ये कलम अपन हम जब लगाते हैं, हाँ तो अभी जैसे हम इसमें से काटेंगे तो नीचे हमें, मतलब हम प्लांट ऐसा लेंगे कि नीचे से रूट डेवलप करनी है हमें, ओके तो हम शहद में डिप कर लें हाँ या दालचीनी नीचे लगा दें। हाँ और यदि हम जैसे गुलाब की कटिंग लगाई, हाँ तो उसमें ऊपर से कटिंग रहती है, नीचे से भी रहती है, हाँ। तो ऊपर वाले टिप पे भी हम दालचीनी लगाते हैं। ओके, दिस इज क्योंकि बेसिकली अ कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ प्लस और एंटी फंगस। एंटी मतलब फंगस, मतलब इन्फेक्शन वो से भी, वाइट राइट, फंगस बचाता है। बहुत जल्दी लगती है जब अपन कटिंग लगाते हैं, जिससे प्लांट खत्म हो जाता है। ओके 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 तो उसमें दालचीनी या हल्दी पाउडर, दो ओके, चीजें हल्दी होती भी हैं, यूज। और ये बहुत इजी चीजें हैं ना, घर घर में में मिल सबके घर जाती में हैं। मिल जाती है, कोई कहीं जाना नहीं लेने के लिए। सो दिस इज अ गुड तो ऑप्शन इफ यू आर वाचिंग आई गाइस। डोंट वांट टू मेक पॉटिंग फॉर हर डिफिकल्ट, तो इसलिए यस वही चीजें यस, इस्तेमाल कर रहे हैं जो जो इजीली अवेलेबल हो, है। और इन और केस इनके, कुछ हमको आगे भी हाँ, जरूरत पड़ती है और तो हम यही चीजें यूज कर इसके सकते इनके इस्तेमालों में इनकी मम्मी को कोई ऑब्जेक्शन भी ना हो, उनका किचन भी डिस्टर्ब ना हैं। हो। यस, परमिशन लेनी पड़ती है, राइट? ओके, अच्छा, सो अभी हम क्या ये करने वाले हैं चीज़ें, नेक्स्ट? अच्छा, नेक्स्ट हम इसकी कटिंग निकालेंगे। तो एक ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टेरलाइज करने। स्टेरलाइज जिस करने भी के लिए। इंस्ट्रूमेंट से आप कटिंग काटने वाले हो ना, पहले उसको स्टेरलाइज करना पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर आपने ऐसे कर दिया ना, तो आप जिस पेड़ से, बड़े पेड़ से कटिंग निकाल रहे हो, उससे भी, और जो कटिंग निकाली है वो भी इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो मे बी ये सब करने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट स्टेरलाइज योर टूल। सो दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप। और अब मैं क्लोजअप में दिखाती हूँ कि व्हाट लाइक पापा यूज एंड हाउ ही स्टेरलाइज द इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किसी ओके, भी मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, और कोई बहुत एक्सपेंसिव ये प्रोडक्ट केमिकल नहीं नहीं है, है, हाँ। प्रोडक्ट नहीं है। तो ये आप अपने पास रखिए अगर आपको गार्डनिंग का शौक है। ओके इट्स वेरी इजी। कॉटन लीजिए, आपने कॉटन लिया, ओके इसमें इसके ड्रॉप्स लीजिए, ओके और आपके जो नीचे, टूल्स हैं, हाँ मैं दे रही हूँ। आपके जो टूल्स हैं, जैसे अभी मुझे ये सेंसेवेरिया को निकालना है, तो जड़ में ये लग सकता है, तो इसलिए मैंने इसके ये साफ कर लिया। एक ये छोटा सा स्टेप गाइस बहुत सारा हेडेक आपका बचा सकता है। सो मेक श्योर यू डू दिस, राइट? तो अब बेटा, ओके, स्टरलाइज हो चुके हैं इंस्ट्रूमेंट्स हमारे। अब द फन पार्ट, हम सैपलिंग निकालने वाले हैं, राइट? तो इसको भी लाइक चूज करना पड़ता है कि कौन सी यू वांट और क्या वो कट पाएगी इतनी इजीली, राइट? तो पहले तो मिट्टी हटा दो ना। मिट्टी हटा देते हैं। और हम सेंसेवेरिया लगा रहे हैं, सो हियर इज आवर सेंसेवेरिया। सो मैं क्लोजअप में दिखाऊंगी कि हम कौन सी सैपलिंग निकालने वाले हैं, सो यू वॉच दैट, और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि हम इसके साथ क्या क्या करने वाले हैं। तो तो हम यहाँ थे, पापा ये वाली सैपलिंग ये निकालने वाले हैं, ये जो छोटी वाली तो सी है ना, इसको क्यूट हम सी। धीरे से
चाहेंगे कि करना है। कम से कम जड़ डिस्टर्ब हो और ओके। ये आसानी से आ गई। ओह इट्स सो प्रिटी यू गाइस, दिखाओ दिखाओ हाँ, दिखाओ दिखाओ। हाय हाय, जी। दिस इज सो क्यूट, ओ माय गॉड। सो जड़ें देख रहे हो गाइस इसकी हैं, तो अभी हम इसको लगाएंगे तो ये जड़ें पकड़ लेंगी, पकड़ लेंगी, ये राइट? बहुत अच्छे से आ गई हैं ये। ओके। ओह इट्स सो प्रिटी, इट्स सो और प्रिटी। ये बड़ा स्वीट भी लग रहा है। ऑल राइट यू गाइस, तो छोटा सा सैपलिंग निकल आया है और ऑफ कोर्स यही पॉट हम तैयार कर रहे हैं और इसमें बहुत प्रिटी लगेगा क्योंकि ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन तो है ही क्लासिक। सो अगेन अब हम इसमें मिट्टी भरने वाले हैं, उसकी जड़ों का भी ट्रीटमेंट जो शहद और उससे हाँ, दालचीनी से करना है वो हम करेंगे। इसमें जड़ें चूंकि निकली हुई हैं, हाँ तो ये थोड़ा सा टिप पे हम दालचीनी लगाएंगे जिससे फंगस वाला वो ना रहे। हाँ बाकी ये उगाएगा। और ये जैसे मैंने पहले बताया था, ये वो प्लांट्स हमने सेलेक्ट किए हैं जिनकी रूटिंग और मतलब Potting ग्रोथ easy है। ईजी है और फास्ट होती है। अच्छा, फास्ट भी होती है, यस। ऑल राइट यू गाइस, तो पॉट में मिट्टी भरी जा चुकी है। अब नेक्स्ट अब हम बस प्लांट को ऐसे दालचीनी में डिप करके थोड़ा सा और इसके अंदर लगा देंगे। ओह दिस इज सो गुड। ओके गाइस, तो प्लांटिंग हो चुकी है। आई गेस अब लास्ट स्टेप बचता है इसमें थोड़ा सा पानी इनिशियली डालने का, तो वो अब हम करने वाले हैं। वी गोना कीप इट ओवर समथिंग। ओके, लाइका से पूछते हैं उसे कैसा लगा। सो व्हाट से लाइका? लुक्स गुड, कूल। ओके, लाइका की तरफ से थम्स अप हो चुका है। और दिस इज हाउ आई डिड लाइक पापा डिड प्लांटेशन ऑफ दिस वन। अब ये भी हो चुका है। 2 मेरे पास और बच्चे हैं, वो मैं क्विकली फिनिश करती हूँ। सॉरी, वो पापा क्विकली फिनिश करते हैं और देन आई बैक विथ ऑल द 4 planters potted and ready to go on my nail corner. All right, you guys. So this was the first ever gardening video we did on our channel, and this is the supervisor I was talking about. मैं finally इन्हें outro में ले आई हूँ अपने साथ। मुझे नहीं पता कितनी देर बैठेंगी, तो मैं जल्दी से outro finish कर देती हूँ। So ये है चारों छोटे छोटे प्लांटर्स जिनकी पॉटिंग आज हमने की, और मैं क्लोजअप डाल दूंगी दिखाने के लिए, बट मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में तो देख ही लिया होगा। और मुझे तो बहुत मज़ा आया, हालांकि मैंने कुछ किया नहीं एक्सेप्ट कैमरे से सब कुछ शूट करने के अलावा, बट मुझे बड़ा मज़ा आया। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट टू वॉच मोर सच वीडियोस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड इफ़ यू like this particular video, don't forget to give it a big fat thumbs up, subscribe to our channel, ring that bell to stay notified for new content like this. And as I always say, maintain social distancing, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself and your plants hydrated this summer. And yeah, I'll catch you in my next one. Bye bye.